गुजरात में चुनाव नजदीक है और कांग्रेस भी बड़ी तेजी के साथ चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। वही क्या है विरमगामा में कांग्रेस की चुनावी रणनीति, इस पर एएनबी न्यूज ने विरमगामा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लाखाभाई भारवाड़ा से खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी चकवानी। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, जो कि पिछले 27 सालों से बीजेपी का मजबूत गढ़ बना है। लेकिन कभी गुजरात महात्मा गांधी के कारण कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, क्योंकि गांधी जी गुजरात के रहने वाले थे। और इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने बूथ स्तर के प्रबंधन से लेकर डोर टू डोर अभियान के साथ ही बुनियादी बातों को लेकर चलने का फैसला किया है। जमीन पर पार्टी का संदेश 2 अभियानों के आसपास है, जिसमें कांग्रेस नु काम बोले 6 और कांग्रेस के 8 वचन शामिल है। इस वक्त हमारे साथ विरमगांव के कांग्रेस के प्रत्याशी लाखाभाई मौजूद हैं। सर, बीते 2 टर्म से भाजपा की बड़ी ताकत के बावजूद भी कांग्रेस ने सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है। अहमदाबाद जिले की विरमगांव सीट पर 2017 में लाखाभाई आप विधायक चुने गए, लेकिन स्थानीय लोगों में क्षेत्र में विकास न होने को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है। जब हम हाईवे से विरमगांव की ओर आ रहे थे तो सड़कों पर न सिर्फ गड्ढे नजर आ रहे थे, बल्कि नालियों और सीवरेज की जो समस्या है वो भी देखी जा रही थी। इस बार आप अपनी पार्टी को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखो, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हमको 17 में टिकट दिया, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 17 में कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद मेरे को यहाँ की जनता ने, हर समाज ने, हर मतदारों ने बहुत प्यार दिया और इनके हिसाब से मैं यहाँ एमएलए बनकर आया। पहले आप नहीं आए थे शायद विरमगाम में। अभी आप जो सड़क हाईवे से आए ना, वो सड़क पूरा 11 किलोमीटर हमने रिसरफेस करवाया। हमारा ये भरवाड़ी गोलवाड़ी दलवाजा वाला जो रोड है, जो पहले ऐसा नहीं था, वो रिसरफेस हमारे टाइम में करवाया। शहीद बाग हमने करवाया, गांधी हॉस्पिटल में संकलन समिति में बनवा कर कराई, यहाँ बस स्टैंड नया बना, नया। लेकिन लाखाभाई, गुजरात में कौन बोलता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ? जो भी डेवलपमेंट हुआ है ये मेरे टाइम में हुआ है। रोड रास्ता ले लो, आरोग्य की बात ले लो, आरोग्य केंद्र की बात ले लो, जाइडस हॉस्पिटल की बात ले लो, हमारी गांधी हॉस्पिटल की बात ले लो, गोरोया आरोग्य केंद्र की बात ले लो, हमारा विठलापुर आरोग्य केंद्र की बात ले लो, हमारे देत्रोज के रुदातल के आरोग्य केंद्र की बात ले लो। रोड, रास्ते, आरोग्य केंद्र और स्कूल के रूम जो है, और पंचायत घर से लेकर इतना सारा जो रोड रास्ता 7 इयर्स से जो डेवलप नहीं हुआ था, मतलब कि रिसरफेस नहीं हुआ था, पूरे की पूरी सीट में, पूरे के पूरे 3 तहसील में सब रोड 7 साल से जो रिसरफेस नहीं हुआ था, वो आज रिसरफेस बना। आप गाड़ी लेके कहीं भी घूमो, कोई रोड आपको खराब नहीं दिखेगा। ये मेरे हिसाब से है। मैंने जो संकलन समिति में पूछा, विधानसभा में पूछा, और हमारा मुनसर तड़ाव हो, नल सरोवर, हर डेवलपमेंट के लिए विधानसभा में इतने सारे हमने प्रश्न पूछे, इस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है। आप शायद पहले नहीं आए होंगे विरमगाम में 17 से पहले, इसलिए लग रहा है। बाकी 17 के बाद विरमगाम विस्तार आज बदल रहा है, बदला गया है, बहुत सारे काम हुए। और ये मेरी ताकत समझो, मेरा एजुकेशन समझो, मेरी सूझबूझ समझो, मेरी बोलने की विधानसभा संकलन समिति में बोलने की मेरी ताकत समझो, इस हिसाब से हुआ है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका कहना है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में इसलिए शामिल हुए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विकास के लिए रोड मैप है उससे प्रभावित हुए। आपका क्या मानना है, जो कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसकी क्या वजह मानते हैं? देखो, आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में यहाँ शासन है, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात में है। तो जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो विकास नहीं हुआ है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की सरकार के कारण नहीं हुआ है। और जो विधायक जा रहे, आप जो बोल रहे, वो सित्ता टकाने के लिए अगर अच्छे विकास किया होता, अच्छे काम करती भारतीय जनता पार्टी और लोगों में प्रिय होती, तो हमारे कांग्रेस के विधायक को लेकर ले जाने की जरूरत क्या थी? तो अपने बलबूते पर वो जीत जाते।
और जो जीतने वाले होते, अपने को विश्वास होता अपने विकास में और अपने कार्य में, अपनी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में, तो कांग्रेस के विधायकों को लेकर वहाँ टिकट कर लेकर मंत्री बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब बताता है। लेकिन गुजरात के चुनावी रणभूमि में इस बार कुछ अलग रणनीति के साथ उतरी कांग्रेस पार्टी ने। प्रचार की जो तरकीब है वो अलग अपनाई हुई है। पार्टी बड़ी बड़ी रैलियों के बजाय डोर टू डोर कैंपेन की ओर ज्यादा ध्यान लगाती दिखाई दे रही है। चुनावी बाजी जो है उसको जीतने का कितना विश्वास रखते हैं आप? देखो, 27 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी के वहीवट गैर वहीवट के लिए आज लोग पिसा रहे हैं। चाहे महंगाई हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, या फिर कोरोना के टाइम पे अपने स्वजन गुमाए, बिना ऑक्सीजन की कमी के हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम न मिलने के कारण बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजन गुमाए हैं। ये सब चीज़ों को लेकर, खास करके महंगाई को लेकर, हमारे किसानों के लेकर, गाँव देहाती में आज चूल्हा नहीं सलगा सकते, इसी हालत हमारे ये भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की है। तो कांग्रेस का काम बोले छे અને લાખાભાઈનું વિરમગામમાં કામ અને નામ બોલે છે, એટલા માટે વિરમગામ તો જીતવાના છીએ। पर जीतेंगे, विरमगाम तो हम जीतेंगे, लेकिन विरमगाम की जगह ये बार हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, हमारा जो मैनिफेस्टो भी इतना अच्छा ये बार दिया है, हमारे 8 वचन की बात है, ये सब को लेकर ये बार गुजरात में कुछ अलग ही माहौल है। और आने वाले दिनों में और माहौल बदलता जाएगा। लोग थके हुए हैं। लोग ये बार कांग्रेस को आशीर्वाद देकर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो ये थे लाखाभाई, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गुजरात में थर्ड पार्टी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता और भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार सत्ता में नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो नाम और काम है वो इस बार जनता देख रही है और उसी के आधार पर वोट भी करने वाली है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगबानी, ANB न्यूज।